68 भक्त की भावना। आज का जो प्रसंग कि गुरु महाराज आप हमारे सन्मुख रख रहे हैं, जो आप संदेश देना चाह रहे हैं वो है प्रार्थना व भक्त की भावना। हे गुरु महाराज, आप यहां साक्षात विराजमान हैं। हम सब आपकी चरण शरण में हैं, आपके श्री चरणों में बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे भगवान, आप यहां विराजमान हैं, आपके श्री चरणों में असंख्य बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज का जो प्रसंग है उसके द्वारा गुरु महाराज हमें समझाते हैं कि जो अपने गुरु पर पूरा भरोसा करते हैं, जो अपने इष्ट श्री राम पर पूरा भरोसा करते हैं, ऐसे भक्तों का गुरु महाराज स्वयं उंगल पकड़कर उनको चलाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। पहले हमें इस मार्ग पर चलने का प्रयास करना होगा। मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तभी गुरु भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही फिर ऐसे जन पर श्री राम अवश्य कृपा करते हैं और उनको सदा सत्य के, सेवा के, सिमरन के मार्ग पर चलाते हैं। ऐसे जो जन इस मार्ग पर चलते हैं वह अपना कल्याण तो करते ही हैं। ऐसे जन जो अपना इस मार्ग पर चलते हैं, अर्थात राम नाम का सदा ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, जाप पाठ करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, सेवा करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, वह अपना तो कल्याण करते ही हैं, वह दूसरों को भी सुख पहुंचाने व उनके कष्टों को हरने के सक्षम बन जाया करते हैं। कैसे? क्योंकि उनको फिर अपनी जिम्मेवारी नहीं सताती, अपनी चिंता नहीं रहती। वो तो उनका तो भावना ये बनी रहती है, जो बिगड़ू सो तेरा राम, मेरा क्या है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये मैं भी, ये शरीर भी, ये जो मिला है पता नहीं किस पल ये नष्ट हो जाना है, लेकिन इसके भीतर जो आत्मा है, जीव आत्मा, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है। और एक ग्रंथि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की
सदा स्मरण रखना। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान गारंटी देते हैं कि ऐसे जनों का योग क्षेम मैं स्वयं चलाता हूं। अर्थात ऐसे जन को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, उसका सारा प्रबंध वह स्वयं करता हूं और उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूं। ऐसे जन तो केवल अपने मार्ग पर, अपने गुरु पर भरोसा रखे हुए, राम पर भरोसा रखे हुए, जैसे एक अबोध बालक नन्हा बाल है, मेले में घूम रहा है, जब तक उसने अपने पिता की या माता की उंगल पकड़ रखी है तो मेले में हर एक चीज को उसका आनंद लेता है। कभी कोई खेल तमाशे वाला है, कभी कोई खिलौने वाला है, कभी कोई गुब्बारे वाला है, हर एक चीज का आनंद लेता है और वो निश्चिंत है क्योंकि उसने अपनी उंगल अपने पिता, अपनी माता को पकड़ा रखी है। और यूं ही उसकी अंगुल माता पिता से अगर छूट गई किसी कारण से, फिर उसी स्थान पर मेले में वही खिलौने वाला है, वही तमाशा है, वही मिठाइयां हैं, लेकिन बच्चे को कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, वह भटकता रहता है, रोता है, चिल्लाता है। यही हाल हमारा है। अगर हमने अपनी अंगुल अपने गुरुदेव को, अपने राम को पकड़ा रखी है तो फिर इस हम गृहस्थी हैं, इस समाज में रहते हुए हमें धन भी चाहिए, ऐशो आराम भी चाहिए, सबका भोग करते हुए बस अपनी तभी तक हम निश्चिंत रहेंगे जब तक हमने अपने पिता की उंगल पकड़ रखी है। जिस दिन ये उंगल छूट गई फिर सब कुछ यहां होगा, हम विचलित हो जाएंगे, भटक जाएंगे, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आज गुरु महाराज ने विशेष कृपा करी है कि इन आने वाले 3 महीनों में शीतकाल शुरू हो गया है, इसमें जो विघ्न डालने वाली शक्ति होगी वो थोड़ी सी शांत हो जाती है, रातें लंबी हो जाती हैं, आपको विश्राम मिलता है और इस समय का सही सदुपयोग ये है इन 3 महीनों में, दिसंबर से, आज 28 है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और आधा मार्च तक जितना भी हो सके हमने अधिक से अधिक नाम जाप करना है। कोई एक आधे दिन की बात नहीं है, इन 3.5 महीनों की बात कर रहा हूं। और इस मार्ग के कि अगर हम राम नाम का जाप करेंगे, साधना में आगे बढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, इसके क्या गूढ़ रहस्य हैं, ये हमें साथ साथ समझने होंगे। हम ये इन 3-3.5 महीनों में इसी प्रसंग पर चर्चा करेंगे। नाम जाप, प्रार्थना और उसका प्रभाव, नाम जाप का प्रभाव, और गुरु महाराज हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ये मुझे दृढ़ विश्वास है। आज के प्रसंग में स्वामी जी महाराज के एक और वचन है, आज के प्रसंग के साथ ही
उपासना में, उपासना का अर्थ होता उपासन लगाना, भगवान के आगे बैठकर उसका ध्यान करना, नाम सिमरन करना, जाप करना। उपासना में प्रार्थना बड़ी चीज है। हम जो राम नाम कहते हैं यह भी प्रार्थना है। प्रार्थना बड़ी अच्छी चीज है और इससे बड़ा कल्याण होता है। हमें सदा भगवान से, गुरु महाराज आज के प्रसंग में समझाएंगे कि हमें भगवान से क्या मांगना। अमृतवाणी में तो स्पष्ट लिखा है, सदा उसकी कृपा मांगो। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। एक आधा नहीं, जितने भी प्रकार के उत्पात हैं उन सब को वो हर लेती है। और अगर मांगना है तो भगवान से, प्रभु से सबका भला मांगो। भगवान से प्रार्थना करें कि सभी सुखी रहे, सभी के अंदर भक्ति भाव जगे। भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का, सभी का, अकेले किसी एक आधे का नहीं, अपने धर्म का ही नहीं कि मेरे हिंदू भाइयों का, मेरे सिख भाइयों का, कोई कहे मेरे मुसलमान, सभी का। और महाराज कहा करते संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज कि जो भगत होता है वो बड़ा चतुर होता है और उसे होना भी चाहिए। वो क्यों कहे कि हे भगवान मेरा भला कर, उसे तो ये कहे हे भगवान सबका भला कर, सब में वह भी तो आ ही जाता है। तो गुरु महाराज की वाणी, वाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट ना कोई पाए। सुख होवे संसार में, दुख ना होवे भान, भक्त बने तेरे सभी, तुझे भजे भगवान, सभी तेरी भक्ति करें। आज के कल युग में तो हमारे जैसे जो कपटी हैं, जहां जो ढोंग रचाते हैं, गुरु महाराज ने तो बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल करे ऐसे जनों के लिए। वो अपनी ही पूजा करवाने लग जाते हैं। वो कहते हैं तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे सब कुछ कर दे दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा। लेकिन जो सच्चा गुरु, जैसे हमारे स्वामी जी महाराज, वो कहते इस सत्यानंद के पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास क्या है, मैंने भी राम से पाया, तो भी राम नाम जपा कर, तेरे भी को भी राम नाम, राम अपनी कृपा से निहाल कर देंगे। साथ ही सबके लिए मंगल कामना करनी है। हम सब गृहस्थी हैं और इस समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है, जो चंद लोग इस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो सबके लिए करे प्रार्थना कि सभी मिलजुल कर रहें, प्रेम भाव से रहें, सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मिलजुल सब जन रहें, प्रेम भाव के साथ सदाचार उपकार में सभी बढ़ावे हाथ। आदि व्याधि से जन बचे, दूर तीन हो ताप। आदि व्याधि, एक एक शब्द का मैं मतलब आप तक रखने का प्रयास करूंगा। आदि व्याधि से जन बचे, दूर तीन हो ताप, सभी इतियां नष्ट हो, पाप ना आवे पास। गुरु महाराज समझा रहे हैं कि सभी को तीनों प्रकार के तापों से छुटकारा मिल जाए। तीन प्रकार के ताप होते हैं, शारीरिक, मानसिक व दैविक। और आगे व्याख्यान कर रहे हैं, आदि व्याधि और उपाधि।
उनसे हमारी रक्षा करते हैं। 3 प्रकार के ताप और दुख। एक होते हैं, नंबर 1 आध्यात्मिक, उसके अंतर्गत आता है दैहिक एवं मानसिक। उसमें क्या आता है, जब बुखार हो गया, काम, क्रोध, चिंता, शोक इत्यादि। लोग आते हैं कि जी मुझे तो चिंता में नींद नहीं आती, ऐसे रोग ये आते हैं आध्यात्मिक। दूसरे अधिभौतिक, दूसरे प्राणियों के कारण दुख जो हमें मिलते हैं, जैसे कोई चोरी करके ले गया चोर, कोई सर्प बिच्छू द्वारा हमें डंक मर गया, लग गया, उसके द्वारा कष्ट इत्यादि। और तीसरे हैं अधिदैविक, दैवी कारणों द्वारा दुख, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। दैवी प्राकृतिक कुदरत द्वारा भूकंप आ जाना, बाढ़ आनी, सुनामी आनी, जहां सूखा, भूख मरी छा जाना। महाराज आगे फरमाते हैं, सदा अपने देश के लिए, क्यों महाराज कहा करते, अगर ये हमारा देश है तो हम हैं। संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज ने अपने जीवन भर कौमी एकता और देशभक्ति पर बड़ा जोर दिया। 8वीं में जाकर 6 वर्ष तक उनके अंदर ये भाव कूट कूट कर भरे। महाराज के शब्द, खेत सभी फूले फले, हरे भरे हों बाग, वन उपवन सुख कर बने, उपजावे अनुराग। जय विजय बसे देश में, फैले सुनीति न्याय, स्व पर का भय भी कभी जन को नहीं सताए। ये भगवान ऐसी कृपा करो, मेरा देश सुरक्षित रहे, इसमें खूब बारिश हो, खेतियां फलें फूलें, कोई भी विपदा ना आए। और अंत में महाराज कह रहे हैं कि सदा भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान हमें मार्ग दिखाओ और खुद ही चलाओ। मार्ग सत्य दिखाइए, संत सुजन का साथ पात, किसी संत द्वारा हमें संग मिल जाए, वो हमारा उंगल पकड़कर मार्गदर्शन करने, पाप से हमें बचाइए, पकड़ हमारा। हे राम, हम सब तेरी चरण शरण में हैं, हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय गुरुदेव।